ममता दीदी पागल हो गई है, जो अपना ही आपा खो बैठी है। अपनी ही रैली में अपने ही कार्यकर्ताओं को पहचानने से इनकार करते हुए उनमें ही थप्पड़ जड़ दिया है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जिससे पता लग गया है कि ममता दीदी किस तरीके से चुनाव हारने के बाद गम में डूबी हुई है, अपना आपा खो बैठी है। और जिस रैली को यह कर रही थी, रैली आज तक उनके टाइम में तो कभी हुई नहीं, क्योंकि तब तो इन्हें रेप केस पर बोलना आता नहीं था। तब तो यह सिर्फ यह कहती थी कि लड़कियों को घर से बाहर रात को नहीं निकलना चाहिए। और अब जब इनकी सरकार चली गई और भाजपा की सरकार एक्शन ले रही है, तो इन्हें दिक्कत हो रही है, यह अपना आपा नहीं संभाल पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता दीदी यानी कि ममता बनर्जी कुछ लोगों को थप्पड़ जड़ती हुई नजर आ रही है। देख लीजिए वीडियो, उसके बाद हम आपको पूरी की पूरी इस वीडियो की कहानी बताते हैं। आपने देखा इस वीडियो में कैसे ममता दीदी अपना आपा खो चुकी है और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर थप्पड़ जड़ती हुई नजर आ रही है। अगर इस वीडियो की सच्चाई बताए तो यह वीडियो कालीघाट ममता बनर्जी के घर के सामने की बताई जा रही है, जहां पर ममता बनर्जी बुराईपुर में जहां 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसके परिवार वालों से मिलकर रैली करने के बाद अपने घर पहुंची थी। तभी भीड़ में ममता दीदी अपना आपा खो बैठती है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही अचानक थप्पड़ मार देती है। इस वीडियो से पहले ममता बनर्जी पहुंची थी बुराईपुर, जहां पर रेप के खिलाफ उन्होंने रैली निकाली थी। लेकिन क्या कोई इनसे पूछ रहा है कि आज से पहले कितनी बार बंगाल में हुए दुष्कर्म मामलों पर ममता बनर्जी ने रैली निकाली है? क्या कोई ममता बनर्जी से पूछ सकता है कि ममता बनर्जी ने आरजेकर कॉलेज मामले पर क्यों यह कहा था कि लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए रात को? क्यों उनके कार्यकाल में एक भी दुष्कर्म मामले को पुलिस ने सॉल्व नहीं किया था? क्यों सारे मामलों को सीबीआई को सौंप दिया गया था? और अब जब इनकी सरकार नहीं रही तो यह रेप और दुष्कर्म मामलों पर रैली निकाल रही है। इसे क्या समझा जाए कि राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी को कभी रेप सही लगने लगता है, कभी गलत लगने लगता है। और इनकी पार्टी के कुछ लोग तो इतने गिर गए हैं कि जो भाजपा सरकार ने उस बच्ची के रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए एक्शन लिया, जिसमें एनकाउंटर किया गया, उसको गलत बता रहे हैं। मतलब आप इनकी पार्टी यानी कि टीएमसी की सच्चाई को अपनी आंखों से देखें कि किस तरीके से जब इनकी सरकार थी तब इन्हें रेप पर कोई एक्शन नहीं लेना आता था, और अब जब भाजपा की सरकार एक्शन ले रही है तो इन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। ममता दीदी से कोई ये भी पूछिए कि जब महुआ मोइत्रा ने एनकाउंटर एक्शन को लेकर एक ट्वीट किया कि एनकाउंटर क्यों हुआ, तो उस पर ममता दीदी चुप क्यों है? जी हाँ, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा एक ट्वीट किया गया है। मतलब भाजपा सरकार का विरोध करने के चक्कर में महुआ मोइत्रा ने सारी हद पार कर दी है और इस हद तक उतर आई है कि अगर सही के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है। महुआ मोइत्रा द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस को क्या हो गया है, एनकाउंटर क्यों कर रही है? यह बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है तो जंगल राज चल रहा है। यानी कि यह लोग अपने टाइम में तो किसी को इंसाफ दिला नहीं पाए, अगर अब भाजपा दिलवा रही है तो इन्हें दिक्कत है। पहले तो इंसाफ की मांग कर रहे थे और अब जब एनकाउंटर हो गया, इंसाफ मिल गया, तो इन लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। आप इनकी मानसिकता सोचिए किस प्रकार की होगी। ये एक तरफ ममता बनर्जी अपने ही कार्यकर्ताओं को थप्पड़ जड़ रही है और दूसरी तरफ अगर बच्ची को इंसाफ मिल रहा है तो उसके हक में खड़ी ना होकर उसका विरोध कर रही है टीएमसी। क्या टीएमसी के नेताओं को हमेशा से विरोध करना ही आता है और कुछ करना नहीं आता? क्योंकि पहले भी विरोध ही करती थी और अब भी विरोध कर रही है। अब भाजपा एक्शन ले रही है, जनता के बारे में सोच रही है, तो इन्हें दिक्कत है। और महुआ मोइत्रा ने तो हद ही कर दी और ममता दीदी ने अपना आपा खो दिया। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सामने फिर हाजिर होंगे अखाड़ा में।